अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। ग्वादर रेलवे ट्रैक पर बड़ी पेशरफ्त हुई है और इस रेलवे ट्रैक के लिए फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल कर ली गई है। ये कौन सा ट्रैक है और मजमूई तौर पर ग्वादर को दो रेलवे ट्रैक के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि एक तरफ ये बाकी मुल्क के साथ जुड़ सके और दूसरी तरफ ये तुर्की, ईरान और रूस तक के रेलवे ट्रैक्स के साथ जुड़ सके। इस अहम खबर को आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान में इंपोर्टेड गाड़ियों के ऊपर एक नई कदगन लगाई गई है और वजह यह है कि इंपोर्टेड गाड़ियां 2 नंबर तरीके से पाकिस्तान में आ रही थी और पाकिस्तानी $5 अरब की ऑटो इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा था। कुछ अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं ताकि इलीगल तरीके से पाकिस्तान में यूज्ड इंपोर्टेड गाड़ियों की जो इंपोर्ट है उसे रोका जा सके। इसे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। ग्वादर को मुल्क भर से रेलवे ट्रैक के जरिए जोड़ने पर बड़ी पेशरफ्त हुई है। इस सिलसिले में सेनेट की कायमा कमेटी को बताया गया है कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट एक इंटरनेशनल कंपनी से बनवा ली गई है, मुकम्मल हो गई है। इस मुकम्मल होने वाली फिजिबिलिटी स्टडी के जरिए ग्वादर को बसीमा और बसीमा से जैकबाबाद सुबह सिंध तक रेलवे ट्रैक के जरिए जोड़ा जाएगा। मजमूई तौर पर यह 1087 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक होगा और इसकी जो प्राइस है वो $4 अरब 70 करोड़ जो है वो इस वक्त कैलकुलेट की गई है। एक तो ये रूट है जो कि सवारियों के लिए इस्तेमाल ज़्यादा किया जाएगा। इसके अलावा एक और रूट भी है जिसके अंदर ग्वादर को नौकुंडी से जोड़ना है, जहां पर पाकिस्तान और दुनिया की सबसे बड़ी अनएक्सप्लोर्ड गोल्ड एंड कॉपर माइन है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रिकोडिक की। रिकोडिक को ग्वादर से जोड़ने के लिए 680 किलोमीटर की एक नई रेलवे की पटड़ी बिछनी है और उसके जरिए ग्वादर जो है वो सारा का सारा माल एक्सपोर्ट कर सकेगा जो कि इस गोल्ड माइन से निकाला जाएगा। उस मुतालिक हुकूमत की कोशिश ये है कि जो माइनिंग कंपनीज हैं, मतलब रिकोडिक वगैरह के अंदर जो काम कर रही है बैरिक गोल्ड नामी कंपनी, उससे मुआहिदा किया जाए और उससे कुछ पैसे लगवाए जाएं, कुछ अपनी जेब से डाले जाएं, कुछ इंटरनेशनल फंड्स लेकर उस 680 किलोमीटर के ट्रैक को मुकम्मल किया जाए। क्योंकि जब तक वो ट्रैक मुकम्मल नहीं होता, वहां से निकलने वाले सोने और तांबे को हर साल 28,000 ट्रकों के जरिए हमें पोर्ट कासिम तक पहुंचाना पड़ेगा। सिर्फ 28,000 ट्रक ही यूज नहीं होंगे, बल्कि रास्ते में रोड्स खराब होंगी, कंजेशन होगी, अमवात होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड का खराज ज़्यादा होगा और जो रास्ता ये लोग लेंगे वो तकरीबन कोई 1,000 किलोमीटर से ज़्यादा का होगा बाई रोड। और फिलहाल जो रेलवे ट्रैक मौजूद भी है वो पुराना रेलवे ट्रैक है, उसकी हालत बहुत ख़राब है, उसे अपग्रेड करने में भी कुछ टाइम लगेगा। और उस रेलवे ट्रैक अगर हम यूज़ करते हैं तो वो 1,350 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कहाँ 680 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक जो कि ग्वादर के साथ जुड़ेगा और कहाँ 1,350 किलोमीटर का मौजूदा रेलवे ट्रैक, फासला आधा हो जाएगा। आप तो जानते ही हैं कि जो माल बरदार ट्रेन होती है वो काफ़ी स्लो चलती है जो पैसेंजर वाली ट्रेन की निस्बत। उस पर सामान लदा होता है, ज़्यादा स्पीड से चले तो हमारी जैसी पटरी है वो उखड़ने का, ट्रेन उलटने का खदशा होता है। तो इस वजह से उसका टाइम दिनों में होता है, जहां हम लोग मुसाफिर बरदार ट्रेनों में घंटों के अंदर सफ़र करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द इस प्रोसेस को शुरू किया जाएगा और ग्वादर को मुल्क भर से जोड़ा भी जाएगा। इसके साथ साथ ये भी अपडेट बताई गई है कि ग्वादर पोर्ट से जो रेलवे कंटेनर यार्ड है वहां पर 500 एकड़ जमीन खरीद ली गई है ताकि ग्वादर पोर्ट में आने वाला सारा कंटेनर का सामान फौरी तौर पर रेलवे कंटेनर यार्ड शिफ्ट कर दिया जाए। और ये चूंकि जमीन खरीदी जा सकी है, यहाँ पर डेवलपमेंट भी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से फिर आगे रेल की पटड़ी के जरिए सामान अगर मुल्क के इस हिस्से में आना है, पंजाब वाली साइड पे, सिंध वाली साइड पे, तो इसी बसीमा जैकबाबाद रूट के जरिए पहुंच जाएगा जो आगे ML1 के साथ कनेक्ट होता है। अगर इस सामान ने तुर्की जाना है, इस सामान ने यूरोप जाना है, रूस जाना है, ईरान जाना है, तो इस सामान को बरास्ता ग्वादर, नौकुंडी और फिर ईरान ताफ्तान के जरिए हम लोग आगे भिजवा सकेंगे। इवन अफगानिस्तान तक भी यही रेलवे ट्रैक हमें सपोर्ट कर सकेगा। अब जो रेलवे है उसके पास मुल्क भर में 7,791 किलोमीटर का इस वक्त ऑपरेशनल और नॉन ऑपरेशनल रेलवे ट्रैक मौजूद है। उसमें से 67% रेलवे ट्रैक इस वक्त ऐसा हो गया है जो कि अपनी उम्र गुजार चुका है, यानी कि ओवर एज हो चुका है।
कई जगह पर तो डबल उम्र गुजार चुका है जितनी उसकी उम्र होनी चाहिए थी। तो हमें जो भी कदम उठाना पड़ता है अपने ट्रैक, अपने लोकोमोटिव्स की एज, उनकी हेल्थ देखकर उठाना पड़ता है। आइए चलते हैं आज की दूसरी आम खबर की तरफ। पाकिस्तान में इंपोर्टेड गाड़ियों के बिजनेस में बहुत घपला था। ओवरसीज के नाम पर यहाँ पर जो डीलर्स बैठे हुए हैं वो बड़ी तादाद में गाड़ियाँ मंगवाते थे। पिछले माली साल में कुछ 40,000 इंपोर्टेड गाड़ी आई और उसमें से 90% गाड़ी झूठ बोलकर मंगवाई गई। उस चीज को रोकने के लिए हुकूमत ने कानून में तब्दीली कर दी, जिसे इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 2022 कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर इंपोर्टेड गाड़ियां आती थी वो ओवरसीज के नाम पे आया करती थी। हुकूमत ने ओवरसीज को 3 किस्म की सहूलियत दे रखी थी। एक पर्सनल बैगेज की सहूलत दे रखी थी, उसके तहत गाड़ी आती थी, हुकूमत ने बंद कर दी पिछले साल दिसंबर में। फिर एक है ओवरसीज पाकिस्तानी अपने किसी बच्चे को, ब्लड रिलेशन को गिफ्ट कर सकता है गाड़ी। उसमें होता क्या था, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ के कार डीलर से मिलकर 40-50 हज़ार रुपया रिश्वत ले लेते थे और अपना पासपोर्ट नंबर और बाकी चीज़ें इन कागजात के लिए उस कार डीलर को बेच दिया करते थे, जिनकी बिना पर वो कार डीलर जापान से गाड़ी मंगवा लिया करता था। कैसी बात है, एक शख्स रहता सऊदीया में है और वो गाड़ी जापान से गिफ्ट कर रहा है, या अगर वो सऊदीया से वापस आ रहा है, यूएई से वापस आ रहा है, कतर से वापस आ रहा है, यूरोप से वापस आ रहा है, तो उसे ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस की सूरत में गाड़ी ले जाने की इजाज़त थी कि अपनी वो वहाँ वाली गाड़ी यहाँ ले आए। लोग करते क्या थे कि वहाँ तो उनके पास गाड़ी होती नहीं थी, या अगर होती भी थी तो बजाय उस मुल्क से गाड़ी लाने के वो एक नई गाड़ी परचेज करते थे जापान से, और वहाँ से वो गाड़ी पाकिस्तान आती थी। इस चीज़ को अब बंद कर दिया गया। इससे पाकिस्तान में जो लगी हुई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ या कार असेंबली कंपनियाँ हैं उन्हें फ़ायदा होगा। अब पाकिस्तान में $5 अरब की इन्वेस्टमेंट कर चुकी हैं ये हमारी कार असेंबली करने वाली कंपनियां। जी हाँ, हम इन्हें जितना मर्जी बुरा समझें, जो मर्जी एतराज़ात करें, $5 अरब की इन्वेस्टमेंट यहाँ हुई हुई है। 12 से ज़्यादा मुख्तलिफ कंपनियां पाकिस्तान में गाड़ियां असेंबल कर रही हैं, और इन्हें जो स्पेयर पार्ट मुहैया करने वाले छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, छोटे छोटे कारखाने, उनकी तादाद 3,000 से ज़्यादा है। तो उस हिसाब से अब एक तो जो शख्स गाड़ी लेकर आएगा वो उसी मुल्क से गाड़ी ला सकेगा जिसमें वो रहता होगा। तो यूएई में रहने वाला, कतर, बहरीन, जहां भी रहता होगा सऊदी वाला, वो उसी मुल्क से गाड़ी लाने का पाबंद होगा। दूसरा, गाड़ी जिसके नाम पे आएगी 1 साल तक किसी और के नाम पे ट्रांसफर भी नहीं होगी। ये बहुत अच्छा हुआ है। पहले होता ये था कि फौरी तौर पर गाड़ी आते साथ ही किसी और के नाम पे ट्रांसफर हो जाती थी। मैंने कि मंगवाई किसी ओवरसीज पाकिस्तानी के नाम पर, उसे 40-50 हज़ार रुपये रिश्वत देकर उससे पासपोर्ट ले लिया और यहाँ पर आते साथ ही गाड़ी बेच दी। अब उस साहब की गाड़ी 1 साल बिकेगी भी नहीं, तो गाड़ी की वैल्यू भी डाउन होगी। तीसरा काम एक और भी करने की ज़रूरत है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की गाड़ी जो है वहाँ से आती है, उसके लिए FBR, एक्साइज का डिपार्टमेंट और पाकिस्तान की जो पोर्ट्स हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना चाहिए, ताकि छोटी मोटी जो कसर रह गई है वो भी निकल जाए। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के पान।